सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इन्फो वंस अगैन। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम था उसका मेल आ चुका है। ठीक है, तो अगर आपके पास मेल आ गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। जिनके पास नहीं आया है डोंट वरी, बहुत जल्द आ जाएगा। तो आइए डिटेल में समझते हैं आखिर इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने भी मुझे इंफॉर्मेशन भेजी थी उसको आई एम वेरी मच थैंकफुल। ठीक है, उसकी वजह से मेरे को पीडीएफ मिला एंड नाउ आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू ऑल। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर दैट। और लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हमें लेकर ही जाना है। ठीक है, जिनके बिना अपना काम नहीं चलने वाला है। तो सबसे पहले सारी मार्कशीट्स जाएंगी, 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है सबकी ओरिजिनल मार्कशीट्स जाएंगी। साथ ही में डिग्री सर्टिफिकेट्स भी जाएंगे। ठीक है, पास सर्टिफिकेट मिलता है ना 10th और 12th में, और ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, तो ये जाएंगे। आईडीज में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों ही जाएगा। नैट्स और नैप्स की आईडी जाएगी। ठीक है, जो आईडी उसमें बकायदा आपका पूरा प्रोफाइल प्रिंट करके आपको ले जाना है। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म जो भी नैट्स और नैप्स आईडी पे है, जिस पे भी अवेलेबल हो, अगर नैट्स पे है तो उसका ले जाओ, नैप्स का है तो उस पे ले जाओ, किसी भी एक का लेके जाना है। ठीक है, इसके अलावा सर्टिफिकेट्स जाएंगे, कौन से? मेडिकल सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट दोनों ही जाने हैं। तो आइए बात कर लेते हैं। और हाँ, लास्ट में ऑफकोर्स फोटोग्राफ, जो उसमें आई थिंक 10 मांगी गई है, तो आपको 10 फोटोग्राफ्स तो लेकर ही जानी है। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर जो नैट्स का एप्लीकेशन आईडी है वो कहाँ से हमको मिलेगी। तो आप अपनी नैट्स आईडी पे लॉग इन करोगे। ठीक, जब आप लॉग इन करोगे तो वहाँ पे एक क्या कहते हैं डैशबोर्ड खुलेगा। उस डैशबोर्ड से आपको प्रोफाइल पूरी प्रिंट कर लेनी है, 6-7 पन्नों का होगा पूरा पेज उसका, वो सारा प्रिंट होगा। इसके अलावा एप्लीकेशन मैनेजमेंट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन मैनेजमेंट ऑप्शन नैट्स में भी होगा, नैप्स में भी होगा। आपके जिसमें भी शो कर रहा है कि आपने यूनियन बैंक के लिए अप्रेंटिसशिप अप्लाई किया था, आप उस वाले पेज का बस प्रिंट आउट निकाल लोगे, कुछ नहीं करना। इस पेज जो पेज खुलेगा, एक लाइन लिखी होगी बस। ठीक है, उसको प्रिंट कर लेना है और उसे आपको लेके जाना है। ठीक, ये बात हो गई एप्लीकेशन फॉर्म की, एप्लीकेशन मैनेजमेंट की। नैट्स आईडी और नैप्स आईडी के प्रोफाइल तो पूरा पूरा प्रिंट कर लोगे। ये 3 डॉक्यूमेंट्स तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट चीज जो आ जाती है वो क्या आती है हमारे पास? करेक्टर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे एक मैंने सैम्पल करेक्टर सर्टिफिकेट रख रखा है। इसके अलावा आपके पास आपके कॉलेज का, स्कूल का सर्टिफिकेट होगा करेक्टर सर्टिफिकेट, तो वो चल जाएगा। ठीक है, वो एकदम करेक्ट है। अगर किसी के पास वो नहीं है, तब आप ये वाला सर्टिफिकेट का फॉर्मेट गूगल से डाउनलोड कर लो और इसको साइन करवा लो किसी भी गस्टेड ऑफिसर से, अपने कॉलेज से, स्कूल से, जो आपको मिले आपको ये साइन करके ले जाना है। ठीक है, अब करेक्टर सर्टिफिकेट की बात हो गई। इसके अलावा उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि पुलिस वेरिफिकेशन का करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, एक पॉइंट है, सेकेंड या थर्ड पॉइंट में लिखा है। तो वो आपको अभी नहीं करना है, जब आप यूनियन बैंक को ज्वाइन कर लोगे उसके बाद आपका वो पुलिस वेरिफिकेशन वाला सर्टिफिकेट होगा, उससे पहले वो नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको अभी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बात आती है मेडिकल सर्टिफिकेट की। ठीक है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको इसका जो फॉर्मेट है, देखिए वैसे तो उन्होंने मेल में मेंशन नहीं करा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको साइट दिखाती हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर मैं कह क्या रही हूँ। जब आप यहाँ पे साइट पे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए ऑप्शंस, यही आपका पीडीएफ निकला था लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, इसी के साथ उन्होंने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी दिया है और लिस्ट ऑफ टाई अप हॉस्पिटल भी दिया है। टाई अप हॉस्पिटल मतलब कि कुछ ऐसे, ये जो लिस्ट है इसमें सभी वो क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स के नेम है और एड्रेस है जो कि यूनियन बैंक के साथ लिंक्ड है। ठीक, ये हो गई बात लिंक्ड हॉस्पिटल की। फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह का फॉर्मेट है, देखो, प्री इंगेजमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर अप्रेंटिस। ठीक, ये पूरा लंबा चौड़ा फॉर्मेट है। तो आपको इसी फॉर्मेट पे साइन करानी है, जो कराने हैं इसका आपको निकालना होगा प्रिंट आउट, जितना मुझे इससे समझ आ रहा है। क्योंकि अगर इस फॉर्मेट पे उन्हें नहीं चाहिए होता तो वो यहाँ मेंशन ही नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे उन्हें अपलोड करने की कोई नीड ही नहीं थी। तो इसलिए आपको इसी फॉर्मेट को प्रिंट आउट करना चाहिए, मेरे हिसाब से सेफ जोन रहेगा। ठीक है, ना हो पाए तो बात अलग है, वरना बेस्ट तो यही है कि आप इसी वाले को प्रिंट आउट लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा भी है प्री इंगेजमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर अप्रेंटिसेस। अब ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो आप कैसे साइन कराओगे, तो ध्यान से पढ़ो। तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है टू बी ऑब्टेन फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर और फ्रॉम द हॉस्पिटल स्लैश डायग्नोस्टिक सेंटर टाइड अप विद FGMO RO ऑफ आर बैंक। ठीक,
इतनी बात इसमें लिखी है, ठीक। लेकिन जो हमारा मेल आया था, मेल पे क्या लिखा है उन्होंने सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट मेंशन करा है, उन्होंने बाकी डिटेल नहीं मेंशन करी है। तो आप इसमें दो चीजें कर सकते हो, ठीक है। या तो आपके पास पहले से कोई मेडिकल सर्टिफिकेट बना है भी रिसेंट का, जैसे बहुत से लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का गए थे तो शायद बना हो, या अगर रिसेंट का है तो आप वो ले जाओ। बेस्ट ये रहेगा कि आप इस फॉर्मेट का प्रिंट आउट निकालो, जो पीडीएफ में लिस्ट है या तो उनमें से किसी हॉस्पिटल से इसे करा लो साइन, या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर मिल जाए आपको, आप उससे करा सकते हो, या फिर कोई भी जो जर्नल फिजिशियन है, जैसा कि मेल में लिखा है, कोई भी जर्नल फिजिशियन जो एमबीबीएस हो, रजिस्टर्ड है, आप उससे भी साइन करा सकते हो। तो आपको इन तीनों में से कोई भी मिल जाए, आप उससे इसे आसानी से साइन करवा सकते हैं, ठीक। फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बाद लोगों का डाउट ये था बहुत से कि अगर मैंने जो अप्रेंटिसशिप है, ठीक है, अगर मैं ये अप्रेंटिसशिप बीच में छोड़ देता हूँ तो क्या होगा, ठीक है। तो सीधी बात है कि अगर आप अप्रेंटिसशिप बीच में छोड़ते हो तो आपसे वो कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मांगते हैं, पहली चीज। इट्स लाइक मान लीजिए कि आपने 2 महीने काम किया, ठीक है, तो हो सकता है कि शायद वो आपसे 1 मंथ की स्टाइपेंड मांग ले, शायद, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं होता है, ठीक। दूसरा रूल ये होता है कि अगर आप मंथ के बीच में छोड़ते हो तो उस मंथ की आपको वो सैलरी और स्टाइपेंड कुछ नहीं देंगे, वो भी डेफिनेट सी बात है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इस ये एक मतलब नहीं, ये कोई फिक्स्ड फिगर नहीं बताया जा सकता कि आपको कितना मतलब नहीं कितने पे करना पड़ेगा, बट या आप छोड़ रहे हो बीच में अगर, तो हो सकता है आपको पे करना पड़े, ये भी हो सकता है कि ना पे करना पड़े अगर आपका मंथ एंड हुआ या आपका क्वार्टर कंप्लीट हो गया। तो ये अलग अलग बैंकों का अलग अलग मतलब रूल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी था कि आपका जो अप्रेंटिसशिप है उसके लिए आपको डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, राइट। तो वो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं साइन होगा, जब आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपकी नैट्स आईडी पे आएगा एक कॉन्ट्रैक्ट, आप उसे जब साइन कर लेते हो, मतलब साइन क्या, वो बेसिकली उसे एक्सेप्ट करना होता है, नैट्स आईडी पे लॉगिन करके उसे एक्सेप्ट करना होता है, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट चालू हो जाता है, जो कि प्रूफ होता है कि आप इस बैंक के साथ अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, जिसमें आप और कहीं अप्लाई अभी तो मतलब और कहीं तो अप्लाइड नहीं हो, वो चेक करने का उनका तरीका होता है, ठीक। तीसरी और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भेजे हैं, ठीक है, जो मेल भेजा है उसकी एक हार्ड कॉपी आप लोगों के जो रिस्पेक्टिव एड्रेस है जो आपने डाला होगा, जो आपके आधार पे होगा, उस पर जाएगी, ठीक है। आ जाती है कॉपी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले तो सो फार वेरी गुड, ठीक, वही कॉपी लेके जानी है। अगर नहीं आ पाती है, इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको ये जो पूरा मेल आया है आपके पास उसका प्रिंट आउट निकालना है और उसका प्रिंट आउट लेके आपको जाना होगा, ठीक। उसका प्रिंट आउट आप निकाल लोगे पूरे मेल का और उसे आपको लेके जाना है। अब एक सेट होगा आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का और एक सेट बनेगा आपकी फोटोकॉपीज का। ये जितने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने बताई सबकी फोटोकॉपी होगी, हर एक की फोटोकॉपी, और हर एक की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट होगी। सेल्फ अटेस्ट मतलब सिग्नेचर उसमें आप करोगे, ठीक। मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इन सब की भी फोटोकॉपी आप कराओगे और उसमें भी आपको साइन करना होगा, सबकी, सारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये हो गया। अब लास्ट पॉइंट आपका एक ये आता है कि आपको रीजनल ऑफिस का एड्रेस दिया गया है, ठीक है। जो रीजनल ऑफिस का एड्रेस दिया गया है वो आपकी ब्रांच नहीं है, पहली चीज, आपको वहां पे रिक्रूटमेंट नहीं मिलेगा। होता ये है कि जैसे आसपास का एरिया होता है वो पूरा पूरा एक रीजनल ऑफिस अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। हम मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लखनऊ रीजनल ऑफिस अलग है, कानपुर रीजनल ऑफिस अलग है, ठीक है, हो सकता है बनारस का रीजनल ऑफिस अलग हो, तो इस तरह एक रीजनल ऑफिस होते हैं। उस रीजनल ऑफिस के अंदर हो सकता है कोई बहुत छोटे छोटे जैसे एरियाज हैं, गांव है, डिस्ट्रिक्ट है, वो आ रहे हो, तो ये वैरी करता है अलग अलग जगह, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, रीजनल ऑफिस में आप रिपोर्ट करोगे, हो सकता है कि आपकी ट्रेनिंग वहां हो, 1 हफ्ते की जो होती है, 1 हफ्ता या 3 दिन जैसा भी होगा डिपेंडिंग ऑन बैंक पॉलिसी, तो वो ट्रेनिंग भले ही होगी लेकिन ब्रांच आपको आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही दी जाती है। 99% यही होता है कि आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में दी जाती है और आपके घर के पास ही दी जाती है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अप्रेंटिसशिप के लिए मतलब उतने स्टाइपेंड में इंसान कैसे सर्वाइव करेगा, ऑफ कोर्स, तो ज़्यादा दूर की नहीं मिलेगी। इट्स जस्ट लाइक कि आपके जो एड्रेस प्रूफ आप दोगे और जो आपके डेटा एड्रेस अपलोडेड है नैट स्नैप्स आईडी वगैरह पे, इन सब के बेसिस पे एनालिसिस करके आपको ब्रांच एलोकेट की जाती है। होप कि आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।